एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग होती है। इलिसिया क्लेन से पूछते कि ये बताओ तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं किया था। तभी क्लेन बोलता है मैं तो ये देखना चाहता था कि एक इंसान की बॉडी कैसी होती है और मैं देखकर हैरान हो गया कि इंसान की बॉडी इतनी ज्यादा नाजुक होती है। तभी इलिसिया दोबारा से कहते लेकिन तुम्हें तो उन सभी को मार देना चाहिए था। क्लेन कहता है कि लूना एकदम ठीक है तो प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। तभी इलिसिया बोलते कि आखिर तुम यहाँ से अभी तक निकले क्यों नहीं, जिस पे क्लेन कहने लगता है कि तुम भूल गई क्या अभी मैं एक इंसान हूँ और मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि जब तक मैं लूना को किंग न बना दूं जब तक मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। इसके बाद क्लेन इलिसिया से इस सिचुएशन की एक्सप्लेनेशन पूछने लगता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और ये लोग हमें कहां पर लेकर जा रहे हैं। इलिसिया बताने लगता है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया वो लोग डाकू और ये लोग लोगों को कैप्चर करके स्लेव्स की तरह काम करवाते हैं। तब क्लेन इलिसिया से पूछने लगता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इलिसिया बताती कि नॉर्मल सिटीजन के अकॉर्डिंग ये लोग थोड़े बहुत तो पावरफुल होंगे और पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते, चाहे इन्हें मार धाड़ करना भी पड़ जाए। और वो क्लेन से रिक्वेस्ट भी करने लगते कि इन लोगों को देखकर तुम सभी ह्यूमंस को एक ही तरीके के मत समझना। सीन शिफ्ट होकर वो लोग अपने अड्डे पे पहुंच जाते जहां पर एक एक करके सभी लोगों को बग्गी से उतारा जाता है। लेकिन उनमें से एक आदमी होता है जो कि कहता है कि मैं तुम्हारी मनमानी नहीं सहूंगा और यहाँ से भागने लगता है। तभी पीछे से एक डाकू चाकू फेंक कर उसे जान से मार देता है और फिर डाकुओं के ग्रुप का लीडर बाकी गुलामों से कहता है कि अगर जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा उसके साथ भी यही हादसा होगा। इसके बाद इलिसिया को वो लोग अपने साथ ले जाते हैं और क्लेन को दूसरी जगह पे भेज देते हैं। तभी एक औरत क्लेन को अपने पास बुलाती है क्योंकि वो बच्चे की कैटेगरी में आ रहा था और क्लेन के पास एक बेबी होता है जिस कारण वो महिला अंदर से एक रीनू नाम की महिला को बुलाती है जो कि यहाँ पे बच्चों की देखभाल करती है और वो तभी जमीन पे नीचे गिर जाती है। ये महिला दिखने में थोड़ी बहुत बदसूरत सी लग रही थी लेकिन ये दिल की बहुत ही ज्यादा अच्छी है और जैसी रीनू की नजर लूना के ऊपर पड़ती है तो उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी देखने को मिलती है। इसके बाद हमें टॉप एंगल से उन डाकुओं का अड्डा दिखाया जाता है। वहाँ पर एक गहरी खाई थी जहाँ पर पानी के अंदर एक लाल रंग की चमचमाती हुई सॉर्ड देखने को मिलती है। दूसरी तरफ वो जो बंदे थे इलिसिया को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो डाकुओं का लीडर होता है वो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए एक मॉन्स्टर को अपने बगल में बुला लेता है और उसके बाद वो इलिसिया के वही रेड क्रिस्टल स्टोन वाले बैग को उठा लेता है और फिर वो कहता है 4 डीमन किंग में से एक कैलेमिटीज उसके इलाके में ये स्टोन्स मिलते हैं और वहाँ पर उसको मारने के लिए 13 हीरोज को भेजा गया था लेकिन किसी का भी नामो निशान नहीं मिला और कैलेमिटीज ने इस गुस्से के कारण पूरे किंगडम को भी तबाह कर दिया था। लेकिन मैंने सुना था जो 13 हीरोज थे उनमें से एक लड़की भी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने कीमती पत्थर तुम्हारे पास आ कहां से गए। और तभी वो डाकुओं का लीडर बोलता है कि ये लड़की एक हीरो है जिस कारण इलिसिया यहाँ पे फंस जाती है और फिर वो कहता है कि किंगडम के तबाह होने के कारण अब हमारा राइज करने का समय आ चुका है और फिर वो इलिसिया को डराते हुए एक चाकू को निकालता है जो कि ऊपर से एकदम लाल लाल दिख रहा था। इलिसिया सोचते ऐसे औजार तो हाइडन के लोग ही बना सकते और आखिर इसके पास ये आया कहाँ से। तब वो आदमी बताने लगता है कि ये ब्लेड एकदम नकली है, जितना ज्यादा इसका कलर रेड होगा ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जो भी इन रेड ब्लेड्स को मेड करता है वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और नॉर्मल लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है जिस कारण ये लोग उन्हें बुद्धू बना देते हैं। और जब उसे पता चल गया कि रॉयल फैमिली मारी जा चुकी है जिस कारण अब ऐसे ब्लेड बनेंगे ही नहीं और हमारे ब्लेड ज्यादा दाम में बेचेंगे। दूसरी तरह हमें क्लेन को दिखाया जाता है जो कि वो एक होटल में एक वेटर का काम कर रहा होता है और उसका काम है लोगों को खाना सर्व करना। दूसरी तरफ जो हीनो थी वो लूना को दूध पिला रही थी लेकिन वहाँ पे जो हेना थी उसे बहुत ही बुरी तरीके से लोगों से ट्रोल किया जाता था। और तभी एक आदमी हैनल के बीच में अपना पैर अड़ा देता है जिससे हैनल नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में शराब की बोतल होती है वो भी टूट जाती है। जिसके बाद वो लोग आदमी हैनल का बाल पकड़ के उसे अपने साथ ले जाते हैं और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि वो लोग अकेले में अब हैनल के साथ क्या करने वाले और वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे वो दोनों यहाँ से गंदा काम करके जाने लगते तभी वो दोनों अचानक से मारे जाते हैं और क्लेन ने अपने शैडो एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन दोनों को यहाँ पे मार दिया था। इसके बाद वो नीरू के पास आता है और उसे लूना पकड़ा देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना, आखिर तुम इन लोगों के साथ यहाँ पे क्यों रहती हो। इसके बाद नीरू बताने लगती है कि वो एक अनाथ लड़की थी जिसे उन्होंने अपने साथ यहाँ पे रखा था और नीरू को ये भी नहीं पता था कि आखिर उसके माता पिता कौन है और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ को भी इसी तरीके से बचपन में ट्रोल किया जाता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी माँ गायब हो जाती है तो जिस कारण नीरू की माँ का गुस्सा अब उसके ऊपर उतारा जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। और ये सब उसके साथ तब तक चला जब तक कि उसके सामने बिक्सिस नहीं आ गई और बिक्सिस ने उसे यहाँ पर सिखाया कि तुम्हें यहाँ पे कैसे सरवाइव करना है और उसकी जॉब अब यहाँ पे ये है कि उसको बच्चों को खिलाना और साथ ही उन्हें दूध पिलाना। तभी क्लेन कहने लगता है जैसे कि मुझे याद है कि बच्चे को तो सिर्फ माँ ही दूध पिला सकती है ना। तभी नीरू उदास हो जाते और बताने लगते दरअसल मैं भी प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन मेरा जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा हुआ था और उसकी जिंदगी का ये दिन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। लेकिन जैसी उसकी नींद खुलती है तो वो देखते कि एक बच्चा उसका मिल्क पी रहा था और तभी से उसने डिसाइड किया था कि अब वो बच्चों की देखभाल करेगी। उसकी कहानी सुनकर क्लेन उसे शुक्रिया कहता है और वो कहता है कि मैं चाहता
हूँ कि तुम लूना का ख्याल रखो और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। और वैसे भी मैं ह्यूमंस के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ क्योंकि लूना भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लगा। और तभी क्लेन उसे ऑफर देता है कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगी। उसकी बातों को सुनकर नीरे काफी ज्यादा खुश होते और वो कहते कि जैसे कि मैं एक स्लेव और ये तुमने मेरे लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मुझे उन बच्चों की देखभाल ही करनी पड़ेगी जिन बच्चों को यहाँ पे गुलाम बनाकर लाया जाता है। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम इलिसिया को देखते जिसे कि उसी खाई के पास बंदी बनाकर लाया जाता है और उसे खाई से नीचे फेंकने वाले थे। दूसरी तरफ हम कुछ गुलामों को देखते जिन्हें कि उस कुएं के अंदर फेंक कर वही तलवार को लाने के लिए बोला जाता है। तभी इलिसिया उसे पीछे से चिल्लाकर कूदने से मना करते क्योंकि इलिसिया के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पानी के अंदर बहुत ही खतरनाक राक्षस हैं। जैसे वो आदमी पानी में गिरता तो एक मॉन्स्टर उसे झपट कर खा लेता है और महिला देखकर एकदम हैरान हो जाती क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसके हस्बैंड को उस राक्षस ने खा लिया। तभी उन दोनों कपल्स को भी पानी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद इलिसिया की बारी आती है। इलिसिया के सामने तभी एक जंप करता हुआ अंधा आदमी आता है जो कि इलिसिया के बारे में बहुत ही भला बुरा बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मतलब कि इलिसिया को वो बंदा उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था। इलिसिया को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आती है जिसके बाद वो अपने कंधे को डिसलोकेट करती है और उसके बाद अपने हाथों को सामने ले आती है और फिर वो उस अंधे आदमी को कुछ इस तरीके से अपने बेड़ियों में पकड़ लेती और उसे पकड़ के साथ में खाई में गिर जाती है। और फिर वो गिरते समय सोच रही थी कि अगर क्लेन ने सच कहा होगा तो मैं यहाँ पे मरूंगी नहीं, लेकिन हम देखते कि उन दोनों की खाई में गिरने के कारण चटनी बन जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।